बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसाम राना और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स चैनल शेब अंजम। नाज़रीन, शेब अंजम से जानेंगे कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर मोइन खान जो हैं वो माइक हैसन और सलमान अली आगा पे बरस पड़े हैं बाबर आजम को लेके। जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जी शेब भाई, एक्स क्रिकेटर जो हैं वो बाबर की पहले तो तनकीद करते रहे बाबर पे। अब बाबर को सेव करने के लिए माइक हैसन और आगा पे बरस पड़े हैं मोइन खान। क्या रीज़न क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया असाम भाई। ये बाबर आजम जो है ना वो इस टाइम जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके गले की हड्डी बने हुए हैं। ये अभी से नहीं है, ये जब से उन्होंने परफॉर्मेंसेस अपनी देनी शुरू की तब से वो इनकी आंखों में खटक रहे थे। ओके। जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं और जब ये थोड़ा मतलब आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं और आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद अब वो लोग जिनको इनसे कोई जेलसी फैक्टर था या इस तरह की बातें थी तो वो उन्होंने बस अब वो अपना ना सब कुछ निकालना शुरू कर दिया है। ओके। बाबर आजम जी पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं जिन्होंने दुनियाई क्रिकेट में अपनी एक धाक बिठा दी थी। ओके। ठीक है। और दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कोई बैट्समैन भी है, क्योंकि ये धरती हमेशा से बॉलर्स और स्पेशली फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करती है। ओके। सो दुनिया को ये बताया उन्होंने कि यहाँ पे बैट्समैन भी हैं और इस तरह के बैट्समैन बहुत से जो यंग टैलेंट है उनके आइडियल भी है। ओके। अब इस चीज़ को लेके कुछ प्लेयर्स ने उनके स्टैट्स पे अपना कंपैरिजन शुरू कर दिया। कुछ प्लेयर्स ने उनके स्ट्राइक रेट पे बात करनी शुरू कर दी। कुछ ने कहा वो T20 का प्लेयर है, कुछ कहते हैं नहीं जी वो वनडे का प्लेयर है, कुछ ने कहा वो सिर्फ वनडे का प्लेयर है, T20 का नहीं है, कुछ ने कहा वो टेस्ट का प्लेयर है, कुछ ने कहा टेस्ट का प्लेयर नहीं है। बस चीज़ पे बातें चलती रही और पहले शुरू में तो बाबर आजम इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब चीज़ें एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गई और ऑब्वियसली एक जो प्लेयर होता है उस पर जो है ऐसा टाइम आता है जिसमें वो बिल्कुल अपने आप को बेबस समझता है और वो बाबर आजम पे आ गया। ओके। फिर बाबर आजम को ख़राब करने में जो है वो खुद इन लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया। ओके। उनकी क्रिकेट को बर्बाद करने में। इसमें मोइन खान साहब ने, जहाँ पे दुनिया के सारे पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स जो हैं मोस्टली वो इस बात पे बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो ऐसा है, उसको टीम से निकाल दें, ये कर दें, वो कर दें। अब जिस चैनल पे आप उठा के देखें उस पर यही बातें चल रही हैं। तो खुद के कंपैरिजन्स कर रहे हैं उसके साथ। कोई उसको आउट करने की बातें कर रहा है, कोई उसको उसकी टेक्निक पे बातें कर रहा है। सो वहाँ पे मोइन खान जो है उन्होंने और इसमें शाहिद भाई का भी एक बयान आया है। दोनों मोइन खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी, उन्होंने तो सीधा कहा, उन्होंने कहा इनकी क्रिकेट को ख़राब करने में इस टाइम जो जिनका हाथ है उसमें माइक हैसन है कोच और सलमान अली आगा है। ओके। अब आप देखें कि इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट से ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई और सलमान अली आगा से अब बाबर आजम के बारे में क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि बाबर और फ़खर को अगर बाहर बिठाना पड़ेगा तो हम बिठाएंगे। तो उसकी एक अमली जो तस्वीर है वो हमने ये अभी रिसेंटली नमीबिया के खिलाफ मैच में देखी। उनको बाहर तो नहीं बिठाया लेकिन बैटिंग पे आने नहीं दिया। इस पे माइक हैसन साहब से क्वेश्चन हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने वो बाबर आजम के साथ ऐसे किया, तो उन्होंने कहा जी बाबर आजम जो है उनका स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा। उनको वो जो रोल है वो अपना रोल नहीं निभा रहे और 10 ओवरों के बाद बाबर आजम जो है वो इतने कोई कारगर साबित नहीं होते। अब ये माइक हैसन वो इंसान है, वो बंदा है जो बात कर रहा है, जो पाकिस्तानी टीम के हेड कोच है। ठीक है, फैसले जिनके हाथ में है वही जो है इनको बैटिंग पे लेके नहीं आए, वही कप्तान सलमान अली आगा जो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है और फैसले उनके हाथ में। अब मोइन खान ने यही बोला है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई अब इन लोगों को फैसला करना है कि बाबर आजम को खिलाना है या नहीं खिलाना है। ये फैसला इन्होंने करना है, ये कोई दूसरा तीसरा बंदा आके तो फैसला करेगा नहीं। और कभी ये फ़खर पे बात करते हैं, कभी बाबर पे बात करते हैं और उनको एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो नहीं करने दे रहे। अब जो एक्चुअल क्या चीज़ें हैं वही जो शाहिद भाई ने बात की। शाहिद भाई ने कहा कि बाबर आजम ने जितनी परफॉर्मेंसेस टेस्ट में दी T20 में दी हैं
सबसे ज्यादा उन्होंने रन किए हैं दुनिया में, नॉट इन पाकिस्तान, दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले जो हैं वो टेस्ट T20 में वो बाबर आजम है। और बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान में तो बहुत बहुत आगे है ना इनसे। और बाबर आजम ने जितनी भी ये परफॉर्मेंस दी है T20 में नंबर 1 रहे हैं, वो किस वजह से रहे हैं? वो ओपनिंग की वजह से रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि आप उनको अगर खिलाना है तो आप ओपन खिला लो। आप साइम अयूब को ऊपर ले आओ, नीचे ले आओ, उससे नीचे ले आओ, उसको तीसरे नंबर पर ले आओ। तो यही बात इन्होंने मोइन खान ने किया। मोइन खान ने कहा कि अगर आप उसके करियर के साथ क्यों खेल रहे हो? उसका करियर जो है वो टोटली आप लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने खत्म ही करना है, आपने उनको फखर जमान को और बाबर आजम को टीम से निकालना ही है, तो उन्हें भाई आराम से बिठा के उन्हें समझा दो कि भाई आपकी टीम में जगह नहीं है, यू आर नो मोर। हाँ, यू आर नो मोर। सो आप लोग जो है गुड बाय, टाटा गुड बाय कह दें। आप लोग इससे अच्छा आप लोग रिटायरमेंट ले लें, रिटायरमेंट लेके आप बाहर बैठ जाएं और वनडे और टेस्ट खेल लें। अगर आपने यही करना है, अगर आपने ये उनको खिलाना है या उनको अपने फ्यूचर प्लान में उनको रखा हुआ है, तो फिर भाई उनको उनकी जगह दो, उनको कॉन्फिडेंस दो, उनको खिलाओ, उनके स्ट्राइक रेट पे बात ना करो, उन पे हर जगह बैठ के ऐसी बातें ना करो, उनकी तजलील ना करो। ये लोग जो है ये उनकी तजलील कर रहे हैं, ये उनको स्पॉइल कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। उनकी टेक्निक है, उनके पास सब कुछ। अभी कुछ एक्स क्रिकेटर्स बैठ के बात कर रहे हैं जी उनकी वो टेक्निक नहीं है, वो ऐसे है। कोई एक्स प्लेयर जो है वो बैठ के बातें कर रहे हैं जी वो उनकी वजह से मैंने टीम छोड़ दी, मैंने कोचिंग छोड़ दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो पता नहीं अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन उनसे निकाल रहे हैं। हमारा एक बुरा टाइम उन पे आया हुआ है। अभी एक शो में वो मोहम्मद यूसुफ और रमीज राजा साहब की अच्छी खासी बहस हुई है और एक दूसरे को उन्होंने शटअप कॉल्स दी हैं। रमीज राजा साहब को मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा कि आप जो है वो आपको क्रिकेट का पता ही नहीं है, आप सिर्फ बोलते रहते हैं, आपको बोलना ही आता है, इंग्लिश आती है, आपको बोलना आता है। वो उन्होंने आगे से कहा जाओ काम करो, आप तो दाढ़ी रख के झूठ बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें, ये सारी बातें मतलब ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे हैं इस क्रिकेट को आड़े ले की आड़ में। ये लोग सारी ऐसी बातें कर रहे हैं। सो अब हमारी भी यही जो है वो थिंकिंग है कि बाबर आजम को अगर आपने खिलाना है तो आप उनको एक स्पेसिफिक नंबर पे, जिस नंबर पे उनकी परफॉर्मेंसेस हैं वहां पे आप खिला के देख लो। अगर आपने उनको निकालना है तो ये वर्ल्ड कप में उनको लाने का कोई तुक नहीं बनता था। अगर आप किसी प्रेशर में, आप देख लें, आप शादाब को लेके आए, आप बाबर को लेके आए, शाहीन को लेके आए, ये सारे प्रेशर में लेके, आपके पास कोई ऐसा प्लेयर बताओ जिसको आप परफॉर्मेंस बेस पे लेके आए हो। कोई भी नहीं है। आप इन सब को बस नाम इनके जो है ना उनकी वजह से इनको लेके आए हो, कोई प्रेशराइज किसी ने शायद किया है उस वजह से लेके आए हो। तो अगर आपने बाबर आजम को खिलाना है तो खिला लें, अगर नहीं खिलाना तो फ़खर और बाबर आजम के साथ इतनी ज़्यादती ना करें। उनके स्ट्राइक रेट को बेहतर करते करते वो जितनी क्रिकेट से दूर चले गए हैं, वो अपनी बैटिंग से ऐसा ही ना हो कि वो उनका हाल जो है वो इससे भी बुरा हो। सो मोइन खान साहब की बात हमारी नहीं तो मोइन खान साहब की बात सुन लें, क्योंकि मोइन खान साहब जो है वो बहुत कम ऐसे बात करते हैं और जब बात करते हैं तो बड़े धड़ल्ले से करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने माइक हैसन और सलमान अली आगा को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया है और उनसे ये रिक्वेस्ट भी की है कि या तो इनको निकाल दो या इनको खिलाना है तो प्रॉपर खिला लो। जी बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने शेब अंजम साहब की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतनी फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो हम गोश्त गुजार करते रहेंगे। तब तक के लिए सामराना और शेब अंजम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।